गजबपुर नाम का कस्बा ऐसा था जहां अगर सुबह मुर्गा बांग न दे तो लोग समझते थे कि मुर्गा सरकारी छुट्टी पर है। यहाँ की गलियों में चाय से ज्यादा अफवाहें उबलती थीं और हर आदमी खुद को आधा नेता और आधा दार्शनिक समझता था। इसी गजबपुर में एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे कस्बे की नींद, चैन और हंसी तीनों उड़ गए। सुबह सुबह बिजली के खंभों, दीवारों, पान की दुकानों और यहाँ तक कि श्मशान के पीपल के पेड़ पर भी पोस्टर लगे थे, महाजादूगर झक्कास का आगमन। जो देखेगा वही मानेगा, जो मानेगा वही फंसेगा। आखिरी लाइन किसी ने जानबूझकर टेढ़ी लिखती थी या सच में धमकी थी, किसी को समझ नहीं आया। बस इतना तय हुआ कि आज रात मैदान में तमाशा होगा। झक्कास नाम सुनते ही लोग हंसने लगे। गजबपुर में झक्कास शब्द आमतौर पर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था जो बिल्कुल भी झक्कास न हो, जैसे नगर पालिका की सड़कें, अस्पताल की दवाइयाँ और नेताजी के वादे। शाम होते होते मैदान में मेला लग गया। मूंगफली वाला चिल्ला रहा था, जादू देखो या ना देखो, मूंगफली खा लो। बच्चों ने गुब्बारे पकड़ रखे थे और बुजुर्ग इस बात पर बहस कर रहे थे कि जादू सच होता है या सिर्फ दिमाग का टोटका। तभी धुआं उठा। इतना धुआं कि लगा जैसे किसी ने पूरा कस्बा अगरबत्ती में बदल दिया हो। धुएं के बीच से एक आवाज आई, गजबपुर वालों, तैयार हो जाओ। और धुएं के बीच से निकला महाजादूगर झक्कास। लाल चमचमाता कोट, हरे मोजे, नीली पगड़ी और आंखों पर ऐसा चश्मा जैसे सूरज भी इजाजत लेकर चमकता हो। उसने दोनों हाथ उठाए और बोला, मैं जादू दिखाता नहीं, जादू करवाता हूं। भीड़ हंसी। किसी ने पीछे से आवाज लगाई, पहले बिजली तो दिला दे। झक्कास मुस्कराया। मुस्कराहट कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी थी। पहला करतब शुरू हुआ। उसने कहा, कोई भी अपनी जेब से सिक्का निकालो। लोगों ने सिक्के निकाले। उसने एक बच्चे से सिक्का लिया, मुट्ठी बंद की, फूंक मारी और मुट्ठी खोली। सिक्का गायब। भीड़ ने तालियां बजाईं। बच्चा बोला, अंकल मेरा सिक्का। झक्कास बोला, पीछे देखो। बच्चे ने पीछे देखा, उसके अपने कान के पीछे वही सिक्का फंसा था। भीड़ हंस पड़ी। सब बोले, अरे ये तो पुराना जादू है। झक्कास ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। तभी एक अजीब बात हुई। मैदान की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा। लोग चिल्लाए और उसी अंधेरे में किसी ने कहा, अब देखो असली जादू। लाइट जली। स्टेज पर झक्कास नहीं था। भीड़ सन्न रह गई। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं। लोग पलटे। झक्कास भीड़ के बीच खड़ा था, ठीक उस आदमी के बगल में जो 5 सेकंड पहले कह रहा था कि ये सब फर्जी है। अब हंसी के साथ हल्का डर भी घुल गया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मजाक नहीं था। एक औरत की सोने की चूड़ी स्टेज पर रखी गई। झक्कास ने कहा, अगर ये गायब हुई तो? औरत बोली, तो तू भी गायब हो जाएगा। हंसी गूंजी। झक्कास ने चूड़ी पर कपड़ा डाला, मंत्र पढ़ा और कपड़ा हटाया। चूड़ी गायब। औरत घबरा गई, मेरी चूड़ी। झक्कास बोला, डरो मत। वो भीड़ में गया, सीधे उस आदमी के पास जिसने पूरे शो में एक बार भी ताली नहीं बजाई थी। उसके हाथ पकड़े और चूड़ी वहीं थी। अब हंसी बंद हो चुकी थी। लोगों को लगने लगा ये आदमी सिर्फ मजाक नहीं कर रहा। रात गहराती गई। हर करतब के साथ हंसी भी थी, लेकिन हर हंसी के पीछे एक सवाल भी, ये सब सच में कैसे? अंत में झक्कास ने कहा, अब आखिरी जादू। उसने कहा कि वो गजबपुर का सबसे बड़ा राज बताएगा। भीड़ सन्न थी। उसने उंगली उठाकर कहा, इस कस्बे में जो सबसे बड़ा जादू है वो मैं नहीं हूं। तभी मैदान के पीछे से पुलिस की जीप आई। सायरन बजा। झक्कास मुस्कराया, और अब मैं सच में गायब होने वाला हूं। धुआं उठा। जब धुआं हटा, झक्कास नहीं था। सिर्फ स्टेज पर एक पोस्टर पड़ा था, जादू वही है जो समझ ना आए, और जो समझ जाए वो जादूगर नहीं, गजबपुर वाला है। आज भी गजबपुर में बहस होती है, झक्कास जादूगर था या कोई बहुत बड़ा शातिर दिमाग। लेकिन एक बात तय है, उस रात के बाद गजबपुर में कोई ये नहीं कहता कि हंसी और डर एक साथ नहीं आ सकते। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।